अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा ऐलान किया है। उससे सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ही शहबाज शरीफ ने सरेंडर कर दिया है या उनकी कोई सियासी चाल है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कायम करदा अलायंस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी शहबाज सरकार के गर्म लोहे पर ज़ोरदार चोट लगा दी है। इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आपको बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि पहली बार इमरान खान की गारंटी दे दी गई है। इसकी भी डिटेल आपको बताऊंगा। एक एक चीज़ आपको बताऊंगा कि ये जो अब नई डेवलपमेंट हो रही है ये किस जानिब जाएगी और इसका नतीजा अभी से मैं आपको बता देता हूं। अभी से बता देता हूं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये कब तक चलेगी। एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा। ये भी बताऊंगा कि इसके नतीजे में इमरान खान साहब की रिहाई हो पाएगी या नहीं। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे दी। पहले पहल तो रात गए खबर ये आई कि जनाब तहरीक इंसाफ ने ये ऑफ़र मुस्तरद कर दी है और ये बयान दिया था शेख वकास अकरम ने। उन्होंने कहा कि हम शहबाज शरीफ साहब की इस ऑफ़र को मुस्तरद करते हैं और वो इसलिए मुस्तरद करते हैं कि इमरान खान साहब वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि हुकूमत के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, क्योंकि ये हुकूमत कठपुतली है, ये मैंडेट चोर हुकूमत है, क्योंकि ये हमारे मैंडेट पर बैठी है, क्योंकि इनके पास कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि ये तो खुद किराएदार हैं, तो इनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हम जब भी मुज़ाकरात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। इस वजह से हम इस मुज़ाकरात की ऑफ़र को मुस्तरद करते हैं। मीडिया ने इस खबर को बहुत उठाया, बाकायदा ट्रांसमिशंस हुई, इस पर ब्रेकिंग न्यूज़ हुई और लेकिन साथ ही साथ शेख वकास अकरम ने यह भी कहा कि जो फाइनल अथॉरिटी है, जो इमरान खान साहब ने इख्तियार दिया है मुज़ाकरात का, वो महमूद अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब को दिया है। लेकिन चूंकि मैं तहरीक इंसाफ का तर्जुमान हूं, तो मेरी तरफ से जो है ये ऑफ़र मुस्तरद है। मजीद देखते हैं कि जिनके पास इख्तियार है और खान साहब ने इख्तियार मुज़ाकरात का दिया है, वो इस बारे में क्या कहते हैं। क्योंकि इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि सियासी मामलात सलमान अकरम राजा साहब देखेंगे, जबकि जो हुकूमत को इंगेज करना या किसी को भी इंगेज करना या मुज़ाकरात करना, तो वो महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब देखेंगे, उनकी जिम्मेदारी लगाई थी। तो उन लोगों ने जनाब शहबाज सरकार की इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है और एक्सेप्ट करके शहबाज सरकार को वक्ते में डाल दिया है, मुसीबत में डाल दिया है। वो किस तरह से बताता हूं आपको। दोस्तों, शहबाज शरीफ साहब कभी भी मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, सिवाय एक मजबूरी के। वो मजबूरी क्या है वो भी आपको बताऊंगा। वरना शहबाज शरीफ साहब कभी भी मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, क्योंकि मुज़ाकरात का मतलब शहबाज हुकूमत का खात्मा है। तो अपने हाथों से कौन अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारेगा, ऐसा तो ये लोग कभी नहीं करेंगे। तो फिर शहबाज साहब ने मुज़ाकरात की ऑफ़र क्यों की? दो रीज़न है। या तो सिर्फ गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने के लिए, क्योंकि अब आगे वो स्ट्रीट मूवमेंट का बन रहा है ना एक माहौल, तो या तो उसको रोकने के लिए, या फिर कहीं और से ऑर्डर आया हो कि भाई साहब ये ऑफ़र कर दो, तो ऑफ़र कर दी गई हो। खैर, इनको ज्यादा इनका गुमान यही था कि तहरीक इंसाफ हमारे साथ मुज़ाकरात कभी नहीं करेगी। और इनिशियली इसी तरह के बयानात भी आए, अलीमा खान साहिबा के भी ऐसे बयानात आए। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि भाई जो मुज़ाकरात की बात करेगा वो हम में से नहीं है, वो हमारा हमदर्द नहीं है, इसलिए कोई मुज़ाकरात की बात नहीं होगी, मज़ाहमत की बात होगी। खैर, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से 2 रोज़ा इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उस कॉन्फ्रेंस में भी मज़ाहमत और साथ में मफ़ाहमत दोनों पर बात हुई और दोनों स्ट्रेटजीज अपनाने का फैसला हुआ। उसके बाद जब शहबाज शरीफ साहब ने ऑफ़र दी है मुज़ाकरात की, तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म की जानिब से ये मुज़ाकरात की पेशकश का जवाब देते हुए कहा है कि आइन, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के लिए बातचीत करने को तैयार हैं। अपोजिशन इत्तेहाद के तर्जुमान मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि वज़ीर आज़म के अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के हवाले से बयान को संजीदगी से लिया है
मायूसी के खात्मे के लिए मीसाक की अशद जरूरत है। उन्होंने कहा कि ओपोजिशन इत्तेहाद आइन, जमहूरियत, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी के लिए मुज़ाकरात पर आमादा है। बयान के मुताबिक इस्लामाबाद में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के इजलास में इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई, वाइस चेयरमैन सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास, असद कैसर, मुस्तफ़ा नवाज खोकर, साजिद तरीन और हुसैन यूसुफजई ने शिरकत की। बयान में कहा गया है कि इजलास में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमाओं ने नए मीसाक बनाने पर भी इत्तफाक किया है और बयान के मुताबिक 8 फरवरी को मुल्क भर और दुनिया में यौम स्याह और हड़ताल की हिकमत अमली पर गौर किया गया और इसी दौरान वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश भी ज़ेर गौर आई। ओपोजिशन इत्तेहाद कहता है कि मुल्क को सियासी और मुआशी बहरान से निकालने के लिए नए मीसाक की ज़रूरत पर इत्तफाक किया गया है। शफाफ इंतखाबात, नए इलेक्शन कमिश्नर और पार्लिमानी बालादस्ती नए मीसाक का हिस्सा होंगे। आइन, जमहूरियत, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी पर डायलॉग के लिए आमादगी जाहिर की गई है। बयान के मुताबिक इत्तेहाद के सरबराह महमूद अचकज़ई ने 1973 के आइन पर तमाम जमातों के इत्तफाक पर जोर दिया और नए मीसाक पर इमरान खान के दस्तखत कराने की जिम्मेदारी भी उठाने का ऐलान कर दिया। वो कहते हैं मेरी जिम्मेदारी है। अब हुकूमत यही कहती है ना कि ये लोग मुज़ाकरात करेंगे, ये वो लोग, लेकिन इमरान खान नहीं मानेगा। यानी कि ये एक एक्सक्यूज देते हैं, जी देखिए इमरान खान नहीं मानेगा, इनसे क्या मुज़ाकरात करें, इनके तो मुख्तलिफ धड़े हैं, ये तो धड़े अड़ों में बटे हुए हैं। लेकिन महमूद अचकज़ई साहब ने कहा है कि नए मीसाक पर इमरान खान के दस्तखत कराने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं ये ऐलान करता हूं। साथ ही साथ ओपोजिशन इत्तेहाद ने कहा है कि 8 फरवरी के यौम स्याह को कामयाब बनाने के लिए सूबाई और जिलाई कमेटियां कायम करने का भी फैसला किया गया है। अब दोस्तों हुकूमत बुरी तरह से फंस चुकी है, शहबाज शरीफ साहब बुरी तरह से ये ऑफर करके फंस चुके हैं। अब देखें, अब तहरीक इंसाफ ने इस सारे जो मुतालबात रखे हैं, इनमें कहीं इमरान खान साहब और बुशरा बेगम की रिहाई का मुतालबा नहीं किया, इन्होंने केसेस खत्म कराने का मुतालबा नहीं किया। यानी कि हम मुज़ाकरात करेंगे तो इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती, अभी तक इलेक्शन कमीशन तैनात नहीं हुआ ना, नए इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती और आइन की बालादस्ती, जमहूरियत की बालादस्ती, इन्हीं चीज़ों के लिए मुज़ाकरात करेंगे और इमरान खान के इस मीसाक पर दस्तखत कराने की जिम्मेदारी महमूद खान अचकज़ई साहब कहते हैं कि मेरी है। अब हुकूमत के पास बज़ाहिर कोई ऑप्शन नहीं है मुज़ाकरात से भागने का। असल में इन्होंने मुज़ाकरात की बस एक शुरली छोड़ी थी, ऑफर दी थी शहबाज शरीफ साहब ने सरसरी सी, लेकिन इसने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने इसको कबूल करके बड़ी मेचोरिटी का मुजाहरा किया है और अब जो है अब बॉल फेंक दिया है शहबाज साहब के कोर्ट में। अब वो किस तरह की शॉट लगाते हैं, वो क्लीन बोल्ड होते हैं या फिर वो राह फरार इख्तियार करते हैं या मुज़ाकरात की टेबल पर आकर बैठते हैं। इस बार बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि शहबाज शरीफ साहब की कितनी दस्तरस है और इनका इख्तियार कितना है, इनकी अथॉरिटी कितनी है और इनकी कैपेबिलिटी कितनी है। ये सारी चीज़ें अब वाज़ेह हो जाएंगी और इसके बाद अब कोई ऑप्शन नहीं है इस हुकूमत के पास भागने का। वैसे एक बात तो है दोस्तों, इस वक्त इनको इमरान खान की रिहाई की अशद ज़रूरत है। इतनी ज़रूरत शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं है जितनी ज़रूरत इस हुकूमत को है, इस हुकूमत के करताओं धरताओं को है, इस हुकूमत के हैंडलर्स को है। इमरान खान की बहुत ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि जो हालात बने हुए हैं, अभी रात ही जो यूनाइटेड नेशन की जानिब से वो एक स्टेटमेंट आई है इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से, तो यानी पूरी इंटरनेशनल दुनिया जो है वो नज़रें जमाए बैठी है पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के हालात से वाकिफ़ है। ये लोग कहीं भी जाते हैं तो इनको आगे से कोई लिफ्ट नहीं करवाता। तो ये एक वजह है मुज़ाकरात की। मैं इसके लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, अपना आंखों देखा एक अहवाल बताता हूँ तो आपको ये सारी कहानी समझ आ जाएगी। मेरे जानने वाली एक फैमिली है, तो उनके 3 लड़के हैं। उन 3 लड़कों का रिश्ता नहीं हो रहा था, शादी नहीं हो रही थी। और रिश्ता करवाने वाली जो आंटियां होती हैं तो उनसे भी राबता किया, वो बड़े प्रपोजल भी लेकर आई, लेकिन जैसे ही बातचीत शुरू होती थी तो वो इनकार हो जाता था। वो लोग बड़े परेशान थे कि आखिर वजह क्या है,
तो हम ठीक ठाक वेल ऑफ भी हैं, लड़के भी गुड लुकिंग हैं, तो फिर भी कोई रिश्ता हमें नहीं देता, इनकार हो जाता है, क्या वजह है? जो भी आता है, एक दो बार तो ऐसा हुआ कि एंगेजमेंट हो गई, उसके बाद एंगेजमेंट टूट गई, रिश्ता देने से इनकार हो गया। वो बड़े परेशान थे कि आखिर वजह क्या है? क्यों हमारे मुखालिफिन बहुत ज्यादा हैं जो कोई हमारे खिलाफ बातें करते हैं, क्या वजह है समझ नहीं आती। तो फिर उन्हें किसी ने खुद एहतसाबी का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि अपने अंदर झांकिए, देखिए आप में कोई खराबी तो नहीं है। तो जब उन्होंने देखा, जरा खुद एहतसाबी की गौर किया, तो पता चला कि जी उनका आपस में फड्डा रहता है। वो तमाम घर वाले हर वक्त लड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करते रहते हैं, घर से ही चीजें उठा लेते हैं, एक उठा लेता है दूसरे पर इल्जाम लग जाता है, चपकलिश चलती रहती है। और ये पूरे इलाके में मशहूर है कि भाई ये बड़े फड्डाई लोग हैं, इनके घर में फड्डा चलता रहता है। तो जो भी रिश्ते के लिए आता, उनकी कहानी सुन के किसी ना किसी तरह से उनको पता चल जाता कि यार इनके तो अपने फड्डे नहीं खत्म होते, तो हर कोई उनको रिश्ता देने से कतराता। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, ऐसे नहीं, हमारा इमेज बड़ा खराब है सोसाइटी में, पहले हमें अपना इमेज ठीक करना होगा, उसके बाद हमें रिश्ते की बात करनी होगी। तो सेम सिचुएशन इस वक्त हुकूमत की है। पूरी दुनिया देख रही है कि इनके घर में फड्डे चल रहे हैं और ये लोग इक्तदार पर काबिज होकर बैठे हैं, हक किसी और का है, हक मार के बैठे हैं। तमाम तर जो आईनी कानूनी इदारे हैं वो कंट्रोल्ड हैं, किसी को इंसाफ नहीं मिलता, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, आपस में हर वक्त लड़ते रहते हैं। तो इस वजह से कोई भी इस मुल्क में आने के लिए तैयार नहीं। इनकी असल में 2022 में कैलकुलेशन गलत हो गई थी, जब ये तहरीक अदम एतमाद लेकर आए थे। इन्हें यही लगा था कि इमरान खान को इक़्तिदार से निकालेंगे तो ये यहाँ से बरतानिया चला जाएगा और 3-4 महीने तो पक्का है ना, ये वापस नहीं आएगा, इतने में हम सारी चीजों को कंट्रोल कर लेंगे। या फिर इमरान खान की इस वक्त पॉपुलैरिटी बहुत गिरी हुई है और इस वक्त वोट बैंक बहुत गिरा हुआ है, क्योंकि इमरान खान की गवर्नमेंट जब ये गई थी तो उस वक्त पीटीआई की हालत बड़ी पतली थी। इनको यही था कि यार फौरन री इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्शन में जाएंगे और हम जीत जाएंगे। और वाकई ही उस वक्त अगर इलेक्शन हो जाता तो नून लीग जीत भी जाती। और ये हुकूमत इलेक्शन करवाने भी जा रही थी, लेकिन जब इमरान खान साहब ने 25 मई 2022 को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, जब डॉक्टर यास्मीन राशिद की लाहौर में गाड़ी तोड़ी गई थी, उस वक्त फिर हुकूमत ने डिसाइड किया, पीडीएम हुकूमत ने, कि नहीं अब असम्बली तहलील नहीं करनी, अब आगे लेके चलना है, इनको ऐसे ही कंट्रोल करना है। तो ऐसे कंट्रोल करने की जो स्ट्रेटजी और कैलकुलेशन थी वो गलत साबित हुई। ना तो इमरान खान पाकिस्तान से बाहर गया, ना सुकून से चैन से बैठा, ना इनको बैठने दिया। इक़्तिदार इनके पास था, पावर इनके पास थी, बल्कि पावर इनके साथ थी। तो ये लोग इक़्तिदार पर तो काबिज हो गए, कंट्रोल कर लिया, लेकिन तहरीक इंसाफ पर कंट्रोल करने में ताहाल नाकाम है और आगे भी कोई कामयाबी नजर नहीं आती इनको कि किसी तरह से तहरीक इंसाफ को कंट्रोल कर लेंगे। अब इनके एक साफी हैं, उनकी बात पर मुझे बड़ी हंसी भी आई और बड़ी हैरत भी हुई, और सही पूछें तो मुझे बड़ा इनकी हालत पर तरस भी आया। वो मौसूफ फरमा रहे थे, कहते हैं कि भाई जब तक इमरान खान की रिहाई की होप खत्म नहीं होगी ना, ये पीटीआई के अंदर जो एक होप है, उम्मीद है कि इमरान खान रिहा होगा, जब तक पीटीआई की उम्मीद खत्म नहीं होगी तब तक ये लोग चैन से नहीं बैठेंगे और तब तक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। तो पीटीआई वालों को खामोश बैठना होगा, तभी स्टेबिलिटी आएगी। सदके जाऊं तेरी छोटी छोटी ख्वाहिशात पर। दोस्तों ये एक वजह है फाइनली जो मजबूर करके इनको इस नहज पर लेकर आई है कि आप यहां पर सरेंडर करें। मजीद जो भी डेवलपमेंट होगी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।